इल्म के बगैर इंसान की जिंदगी अंधेरों में होती है। 5 स्टार होटलों में तो अफ्तारियां करते हैं, लेकिन इस कच्ची आबादी के अंदर इन मासूम बच्चों के साथ आज अफ्तारी करने का मजा ही कुछ और है। कहा यह जाता है कि नॉलेज इज पावर, सो यू केयर योर एजुकेशन, कि आपकी और इम्तियाज जैसे लोगों को मैं कहता हूँ कि आगे आना चाहिए, और इस पसमानदा इलाके में जिस तरह ये काम कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। हमारे इलाके के गरीब इलाके बच्चे हैं जो कि 4 यहाँ पर स्टूडेंट से इन्होंने अपने इस कोचिंग सेंटर का आगाज़ किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ अहमद अंसारी साहब ने बताया कि 52 स्टूडेंट्स जो हैं तलबा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। कि माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनको यहाँ के हमारे गवर्नमेंट इदारों ने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं सब इकबाल भाई जो गिफ्ट लेकर आए वो भी माशाल्लाह से बहुत ही काबिल तारीफ है। G का H I E J J K का L M ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। किसके पास है? खाना किसके पास है? वो हम पैक कर रहे हैं। ये बस ये इम्तियाज़ भाई का ये मुस्तहिक स्कूल है, उसके लिए जो है वो टीवी जो है वो बच्चों के लिए हम पैक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे सारे बैठे हैं, बच्चे अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम कर रहे हैं। ये बच्चों की जो है ये बच्चों के लिए, ये बताने का मकसद है बच्चों के लिए ईदी हम पैक कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए ईदी पैक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। और मैं इस वक्त मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन में, और औरंगी टाउन के अंदर भी एक दूर अफ्तारा इलाका है मंसूर नगर, जहां पर ये बच्चे गुर्बत के मारे बच्चे जो कि महंगाई के से तंग हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्तहिक कोचिंग सेंटर जो कि जिसके रुए रवां जनाब इम्तियाज़ अंसारी साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर ये इस तालीम का सिलसिला शुरू किया है। और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं इन मासूम बच्चों को, जिनके चेहरों पर एक अज़म है, एक वलवला है कि वो तालीम हासिल कर कर इस मुल्क का नाम रोशन करें, क्योंकि तालीम के बगैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। और हमारे दीन इस्लाम में भी मौजूद है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक, क्योंकि इल्म के बगैर इंसान की ज़िंदगी अंधेरों में होती है। और आप मेरे साथ इन मासूम बच्चों के चेहरों पे देख सकते हैं कि इनके चेहरों पर चमक नज़र आ रही है, जो कि आने वाले दिनों में यही बच्चे मेरे साथ जो बैठे हैं, इन्हीं में से कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई सियासतदान बनेगा, मुख्तलिफ अपनी अपने शोबों में अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जगहों पर वो अपने काम करेंगे और इस मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। मेरी पाकिस्तान और बिलखसूस शहर कराची के मुखय्यर अज़ा से अपील है कि वो इस कोचिंग सेंटर पर अपनी नज़र डालें। ठीक है, आप फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर बड़े बड़े इदारे इस वक्त लोगों की फलाही सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, लोगों की भूख मिटा रहे हैं, लेकिन जो असल काम है वो तालीम देना है, लोगों को अंधेरों से निकालना है और जालों में लाना है, और उसके लिए हमें तालीम का सहारा बहुत ज़रूरी है। और हम तालीम हासिल किए बगैर ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरे साथ मासूम बच्चे जो मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, मैं मुखय्यर अज़ा से अपील है कि वो इस मुस्तहिक कोचिंग सेंटर के रुए रवां इम्तियाज़ अंसारी साहब से रब्ता करे। और यहाँ पर मैं नाज़रीन को एक बहुत अहम बात बताता चलूँ कि यहाँ पर शहर कराची की समाजी और फलाही शख्सियत इकबाल अहमद खान की तरफ से लोगों बच्चों के लिए कपड़ों के गिफ्ट मौजूद हैं, और उसके अलावा बच्चों के लिए ईदी मौजूद हैं, टॉफ़ियाँ मौजूद हैं। और इस तरह जनाब इस कोचिंग सेंटर के जो रुए रवां हैं इम्तियाज़ अंसारी साहब, उन्होंने बच्चों के लिए अफ्तार का एहतमाम किया है। हम दस्तरखानों पे तो बहुत देखते हैं कि बड़े बड़े अफ्तार के दस्तरखान लगे हुए हैं, लेकिन ये पहली ऐसी जगह होगी जहाँ पर मासूम बच्चे बैठकर अफ्तारी कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को देखें कि ये बच्चे जो हैं
इनकी यहाँ पर एक बेहतरीन अफ्तार डिनर भी इनके लिए रखा गया है। अफ्तार पार्टी के साथ साथ अफ्तार डिनर है। और हम बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में तो अफ्तारियाँ करते हैं, लेकिन इस कच्ची आबादी के अंदर इन मासूम बच्चों के साथ आज अफ्तारी करने का मज़ा ही कुछ और है। भाई मैं तो इक़्तिदार आला से ये बात करूँगा कि तालीम का मेयार जो है ना हमारे पाकिस्तान में जो है बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। और इम्तियाज़ जैसे लोगों को मैं कहता हूँ कि आगे आना चाहिए और इस पसमानदा इलाके में जिस तरह ये काम कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आवाम से कि भाई पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हम कहते हैं ना पाकिस्तान आगे बढ़े, तो भाई जब तक हमारे पास तालीम नहीं होगी, और ये तालीम जो है यहाँ से शुरू होगी, नीचे से शुरू होगी। बड़ों का क्या है, बड़े तो भाई वो अपने बच्चों को जो है बाहर भेज देते पढ़ने के लिए। तो मैं बहुत ही मौदमाना गुजारिश करूँगा इक़्तिदार आला से कि भाई तालीम पे तवज्जो दें, और जो हमारे जितने भी इदारे के लोग हैं वो इम्तियाज़ भाई का साथ दें। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज इन्होंने हमें इनवाइट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग आए इनके प्रोग्राम में। आज इफ्तार पार्टी भी है बच्चों की, और आज जो है जो कुछ हो सकता था हम लोगों ने ये इस कोचिंग सेंटर के लिए, और इंशाल्लाह ये स्कूल में तब्दील हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे के बाद। और मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं इसको स्कूल का दर्जा दिलाऊँगा, और मुझसे जो हो सकेगा। कराची की आवाम मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है कि लोग मुझे चाहते हैं, और मैं इंशाल्लाह इस कोचिंग सेंटर के लिए, इस स्कूल के लिए बहुत कुछ कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुस्तैक दस्तरखान कोचिंग सेंटर से बात कर रहा हूँ, लिहाजा मैं चला रहा हूँ इस इदारे को। और ये तमाम बच्चे हमारे इलाके के गरीब इलाके बच्चे हैं जो स्कूल के महंगाई से जो तंग आकर के बच्चे माँ बाप ने हमारे हवाले किए हैं। मैं इन बच्चों को तालीम दे रहा हूँ, इसके किताबें, कॉपियाँ, तमाम चीज़ें मैं इनको फ्री दे रहा हूँ। तमाम बच्चे आ रहे हैं, सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक मैं इसको तालीम दे रहा हूँ। हमारे खुसूसी टीचर हमने रखे हुए हैं, तभी तकरीबन 2 टीचर हमने रखे हुए हैं अभी फ़िलवक्त, और 2 टीचरों को मैं तमाम चीज़ें सहूलत दे रहे हैं। और बच्चों का भी हमें किताब, कॉपी और तमाम चीज़ें देने के हमने और भी किया कि कुर्सियाँ बनाने हैं, हमें टेबल भी हमें बनाना है। तो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ये हम आस्ते आस्ते करके कर रहे हैं। ये 2023 को हमने आगाज़ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसे अच्छे से पढ़े, समझे और उस पर अमल भी करें। अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ तालीम हासिल करने से नहीं होता। तालीम हमें ये सिखाता है कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। और हम कोई भी चीज़ किसी से भी सीखें, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने टीचर से सीखते, हम अपने बुआ, बाबा और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जो उनसे भी सीखते हैं। ठीक है। ऐसा ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं, वो भी इस औरंगी टाउन की समाजी शख्सियत हैं। वो इस कोचिंग सेंटर के हवाले से हम उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ आने के बाद कि माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनको यहाँ के हमारे गवर्नमेंट इदारों ने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं समझता हूँ ये आबादी जो है हमारी है बड़ी पसमानदा आबादी है। इस आबादी के अंदर हमारे लोगों को जो है मैं समझता हूँ कि हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। कि इसलिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे ख़ासतौर औरंगी टाउन की, एक वक्त था कि औरंगी टाउन में 60% तालीम रेशो था। अब जो सूरत हाल पैदा होगी है इस वक्त जो है, तो हमारा जो तालीम का निज़ाम जो ख़त्म भी होता जा रहा है, और लोग तालीम लेना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। इतनी महंगाई हो गई है, और इस महंगाई की हालत में लोग परेशान हो रहे हैं, और लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है इस पसमानदा आबादी के अंदर इम्तियाज़ भाई को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में गरीब बच्चों का सहारा लिया और इनको अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत दे के इनको अच्छा यानी कि पाकिस्तानी बनाने की कोशिश करें, और बड़ी खुशी होगी हमें। मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है, क्योंकि कहा यह जाता है कि नॉलेज इज़ पावर, सो यू केयर योर एजुकेशन, कि आपके अंदर तालीम इतनी होनी चाहिए और इतना आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए कि जो कुछ आप पढ़ रहे हो सिर्फ आप पढ़ें ना, बल्कि उन पर अमल भी करें। और मैं जहाँ तक बहैसियत टीचर होने के नाते अपने तमाम बच्चों को यही सिखाती हूँ, यही बताती हूँ कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, जो आप पढ़ें उस पर अमल भी करें। और माशाल्लाह से मेरे पास यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी है। कोई ड्राइंग अच्छा करता है, तो कोई पोयम अच्छी सुनाता है, कोई शरारतें ज़्यादा अच्छी करता है, कोई A to Z अच्छा पढ़ता है। तो इस तरह मेरे पास जो भी बच्चे हैं माशाल्लाह से 50 की स्ट्रेंथ है हमारी, और नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक मैंने ये कोचिंग सेंटर रखा है। अभी ये हमारा सिर्फ कोचिंग सेंटर है, और यहाँ बच्चे अपनी अपनी
जगह पर बैठते हैं, हर चीज़ अच्छी बातें भी करते हैं, हर तरह की इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जो भी मुझे देख रहे हैं ज़्यादा उनसे यही कहूँगी कि इन बच्चों का थोड़ा सा ख्याल कर लें और तालीम के मामले में ख्याल करें। बाकी चीज़ों में तो हम करते ही हैं, लेकिन उन बच्चों पे थोड़ी सी तवज्जो चाहिए ताकि इनकी जो किताबें हैं, जो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन के मामले में, वो हल हो सके। इकबाल खान, बिहारी कम्युनिटी पाकिस्तान से। तालीम हमारी मिरास है और आप सल्लम की हदीस के मुताबिक कि तालीम अगर हासिल करनी है, चाहे आपको जितना भी सफ़र करना पड़े, जो उन्होंने इस्तेमाल किया था कि चीन तक जाना पड़े तो तालीम हासिल की जाए। मैं यहाँ पर इम्तियाज़ अहमद अंसारी साहब का, उनकी टीम का, ख़ास तौर पे हसन शेख साहब का और उनके एसोसिएट जो टीचर्स ख़वातीन हज़रात हैं यहाँ पर, उन सब का मशकूर हूँ कि मेरे इल्म में ये बात थी कि 4 यहाँ पर स्टूडेंट से इन्होंने अपने इस कोचिंग सेंटर का आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ अहमद अंसारी साहब ने बताया कि कोई 52 स्टूडेंट्स जो हैं तलबा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और वो 52 तलबा जो हैं वो ऐसे एरियाज से हैं कि जहाँ पर बिल्कुल लेस प्रिविलेज, जिसको हम ये कहते हैं बुनियादी ज़रूरतों से महरूम, उन घरों के तलबा जो है वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं इम्तियाज़ अहमद अंसारी साहब का ख़ास तौर पे और उनकी टीम का ख़ास तौर पे मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने ये बहुत बड़ा जो है वो बेड़ा उठाया है। और इसमें जनाब इकबाल साहब जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इकबाल साहब का भी बहुत मशकूर हूँ कि वो इतनी दूर में औरंगी टाउन के इस इलाके में आए कि ना जहाँ पर पानी और बिजली बहुत सारे मसाइल का सामना है हमारी इस आबादी को। औरंगी टाउन जैसा कि हम जानते हैं कि 1995 तक जो है वो कच्ची आबादी के लिहाज से यहाँ पर तालीम का रेशो सबसे ज़्यादा था। और ये मैं नहीं, ये बल्कि यूएन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। यहाँ जो बुनियादी तालीम जो दी जाती थी वो एशिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेशो था। अनफॉर्चुनेटली जिसको हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये बुनियादी तालीम तो लोगों को मिल गई है, लेकिन अगर हम जो आगे की तालीम की बात करें, आला तालीम की बात करें, तो औरंगी टाउन में किसी किस्म की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आज औरंगी टाउन की आबादी 35 से 45 लाख की आबादी है, लेकिन औरंगी टाउन में एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। मैं अपने नाजरीन को, अपने दोस्तों को ये बात भी बताना चाहता हूँ कि पिंडी की, रावलपिंडी की जो आबादी है वो 3.5 मिलियन है, यानी 35 लाख की आबादी है। और आपको सुनकर हैरत होगी कि पिंडी शहर में 11 यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। तो ये बाइस से शर्म है हमारे उन दोस्तों के लिए भी कि जो इस कराची शहर में बरसर इख्तिदार भी रहे, उनको अल्लाह ताला ने हर तरह की क़ुव्वतों से नवाजा, सारी चीज़ों से नवाजा। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि औरंगी टाउन के साथ साथ अगर मैं लांडी की बात करूँ तो लांडी में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसी तरह गडाम की बात करूँ तो गडाम में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मलीर की अगर बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट मलीर की, तो वहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर कराची की मैं बात करता हूँ तो कराची में जो है वो चंद यूनिवर्सिटी है जो सब लोगों को मालूम है। कराची यूनिवर्सिटीज़ हैं, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मौजूद है, जनाब पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी मौजूद है, डाउ यूनिवर्सिटी, ये चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इन्होंने बेनज़ीर यूनिवर्सिटी जो है वो लियारी के अंदर बनाया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या कराची के लोग किसी भी तालीम से किसी भी मैदान में पीछे हैं पाकिस्तान के दीगर शहरों में? तो मैं ये सवाल ये करता हूँ अरबाब इख्तियार से, औरंगी टाउन जो है तकरीबन 1.5 बिलियन, जिसको हम कहते हैं कि 1.5 अरब रुपए सालाना जो है वो टैक्स अदा करता है, क्या यहाँ के बच्चे इसी तरह से बुनियादी अपनी तालीम को पूरी कर सकेंगे? मैं ये समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बिहारी कम्युनिटी पाकिस्तान इस अज़म के साथ आप दोस्तों के ताउन से औरंगी टाउन के अंदर, मलीर के अंदर, लांडी टाउन में इंशाअल्लाह हम यूनिवर्सिटी का आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट हमारा 3 से 5 साल के अंदर मुकम्मल होगा। हमारे वो बच्चे जो पाकिस्तान के अंदर अपनी बेहतरीन पोजीशंस के अंदर आते थे, वो जो है वो CSS के एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करते थे, लेकिन यहाँ के बच्चों को, कराची के बच्चों को जो है वो यहाँ पर जो है उसको कोटा सिस्टम के अंदर डाल करके यहाँ मेरिट का कत्लेआम किया गया। मुस्तहिक दस्तरखान के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं इम्तियाज़ शेख साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने इस कदर मुनज़्ज़म तरीक़े से और इतने अच्छे अंदाज में इसको मैनेज किया है। और इकबाल भाई जो गिफ्ट लेकर आए वो भी माशाल्लाह से बहुत ही काबिल तारीफ़ है।
और यहाँ जो असतज़ा अपना किरदार अदा कर रही हैं वो भी इस बात के मुस्तहिक हैं कि उन्हें मुबारकबाद दी जाए और इस अच्छे तरीक़े से ऑर्गेनाइज़ करने पे इस पूरे प्रोग्राम को मैं समझता हूँ कि जो किरदार है वो काबिल तारीफ़ है। और इस गए गुज़रे ज़माने में दूसरों के बच्चों के बारे में सोचना, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा काम है कि जिसके नतीजे में रब्बुल आलमीन इस बरकत वाले महीने में खुश भी होगा। और यकीनन इसके अंदर मैं बरकत की भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को जिन्होंने अपना अपना हिस्सा इसमें मिलाया है, रब्बुल आलमीन इसमें बरकत डाल दे और इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाने की तौफीक बख्श दे। 27, ये ईदी जो है बच्चों के लिए ईदी जो है वो हम पैक कर रहे हैं। ये बस ये इम्तियाज़ भाई का ये मुस्तैक स्कूल है, उसके लिए जो है वो ईदी जो है वो बच्चों के लिए हम पैक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे सारे बैठे हैं, बच्चे अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम कर रहे हैं। ये बच्चों की जो है ये बच्चों के लिए ये बताने का मकसद ही बच्चों के लिए ईदी हम पैक कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए ईदी पैक कर रहे हैं।